वज़ीर दाखिला की खसूसी हिदायत होगी से पहले जो अटैक किए उसके बाद यहाँ बावर्दी हो कि ये खड़े थे जब ये सामने, और मैंने देखा जिस तरह ये फुटेज में बताया जा रहा है कि 200 या 400 सिंध पुलिस आए, तो मैंने तो कल नहीं देखा, आपकी मीडिया के दोस्तों ने भी देखा 4-5 लोग थे। मुझे अभी तक नहीं पता चला कि वो सिक्योरिटी वाले थे या सिंध हाउस के मुलाजमीन थे जिन्होंने उनको धकेलने की कोशिश की और जिस तरह मुश्तिल थे। और उसके बाद जब पता चला कि ये पीछे जा रहा है, क्योंकि हम एमएनए भी सारे फ्रंट पे आ गए कि ठीक है इससे पहले कि हमारे बच्चों पे हमला करे हम ही आगे चले जाते हैं। तो जब ये पीछे धकेला उनको, उसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस है वो उनको गिरफ्तार किए, एमएनए अताउल्ला को, एमएनए फ़हीम खान को, उनके कारकुनों को, और फिर थाने में जाके डॉक्टर शहबाज गिल ने उनको रिहा करा। आपकी मीडिया के सब दोस्तों ने फुटेज दिखाया। उसके बाद जब मैं थाने पहुंचा अपने साथियों के साथ, सईद वहीद शाह, राजा नज़ीर का और अब्दुर्रहमान एडवोकेट के, हम जब थाने पहुंचे तो वहाँ पे थाने के एसएचओ और एसएसपी खड़े थे, कह रहे कि भाई हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मैं एमएनए हूँ, आप कैसे अलाउ नहीं करेंगे, मेरी कंप्लेंट है। और उस वक्त भी ये एमएनए अताउल्ला और एमएनए फ़हीम खान और कुछ इनकी खवातीन थी, वो लोग गेट के सामने खड़े थे, ये परवाह किए बगैर कि हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। हम थाने के गेट पे खड़े हैं, उन्होंने सिर्फ मुझे आने दिए, बाकी लोगों को बाहर रोक लिया है। तो मैंने उसको ये बोला कि ये मुश्तिल हुजूम यहाँ भी आपके सामने, ये वही लोग हैं जिन्हें फुटेज दिखा है, जिन्हें हमला किया है, दोनों एमएनए आपके सामने खड़े, आपने छोड़ दिए। तो एसएचओ अपनी बेबसी का मुजाहरा कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है आपकी बेबसी भी 28 तारीख तक खत्म हो जाएगी और फिर सबसे पहले आपकी और आपके एसएसपी और आपके आईजी से हिसाब लिया जाएगा कि आपने इस गफलत और लापरवाही और शेख रशीद की हिदायत पे आपने ये जो हरासमेंट की है, ये सिंध पर अटैक है, सिंध पे हमला की उन्होंने। ये सिंध हाउस नहीं है, ये हमारा एक सिंध हुकूमत की प्रॉपर्टी है या सिंध सूबे की प्रॉपर्टी है, और हमें इस्लामाबाद में कोई महफूज जगह और नहीं मिली, हम यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ भी अगर इस्लामाबाद पुलिस के होते हुए और हम महफूज नहीं रहे तो उसके बाद हल्ला या फिर से, तो थाने वाले फिर एसएचओ जो ना वो दरख्वास्त वसूल नहीं करा था। और 1:30 बजे फिर मैंने अपने कायदीन से रब्ता किया है और मैंने ये कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं मीडिया को बुलाऊंगा। तो मीडिया के डर से उन्होंने दरख्वास्त वसूल करके दी है, मगर ये साथ में कहा कि ये हम बाद में डीआईजी साहब के सामने पेश करेंगे, एसएसपी के सामने। मैंने कहा आपका एसएसपी तो बाहर खड़ा हुआ है, आप उनको बुला के ये सारी एविडेंस मौजूद है। फिर मैंने सवाल किया कि आप जो एफआईआर आपने अपने तरफ से काटी वो ज़रा मुझे कॉपी दिखा दे। आप यकीन करेंगे वो कॉपी भी मेरे पास है, अभी भी मौजूद है। उस कॉपी में कहीं किसी तरह से दोनों एमएनए का नाम मौजूद नहीं है, और पुलिस ने अपनी मुदाखलत और पुलिस कार्य सरकार जो कि 186 पीपीसी है जो कि बेलेबल है, उसके तहत ये एफआईआर दर्ज की खानापुरी के लिए, इस चीज़ को ब्लॉक करने के लिए कि हमने एफआईआर कटे। हम इस पुलिस की, इस्लामाबाद की पुलिस की और इनकी गफलत की और इनकी बेजमरी का इस एफआईआर को हम रद्द करते हैं। हम आपके सामने उसका टुकड़े करते हैं क्योंकि हम इसकी एफआईआर को नहीं मानते। हमारा एफआईआर काटा जाए एमएनए के खिलाफ, शहबाज गिल की, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और खुद वज़ीर आज़म के खिलाफ 109 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और मुकदमा दर्ज चूंकि अभी तक नहीं किए है, राजा नज़ीर एडवोकेट, अब्दुर्रहमान एडवोकेट और वहीद शाह मेरे साथ है, हमने अभी सेशन कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल कर दी है 22A की पिटीशन, क्योंकि आगे 3 दिन छुट्टी आ रही है। तो हमें अदालत से तवक्को है, और अगर सेशन कोर्ट ने मेरे दरख्वास्त रिजेक्ट की तो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाऊंगा, मगर इस कठपुतली और इन दहशतगर्द टोले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे जहां हमारे बच्चे महफूज नहीं है, जहां हमारे खवातीन महफूज नहीं है, जहां हमारे लेडीज एमएनए महफूज नहीं। इसके बावजूद कि हमने कराची गवर्नर हाउस भी देखा है, हमने एक एमएनए का, एमपीए का घर भी देखा हुआ है, लेकिन हमें पार्टी की तरफ से ये हिदायत है और हमारी ये तरबियत है कि हम खवातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला नहीं करते। आपके सामने नहते, कल रात भी थाने गए, यहाँ भी मौजूद है, और जिस तरह प्रोपेगेंडा करा था कि सिंध पुलिस की 400 लोग आ गए, आप मुझे बता दो आपको 400 नजर आए? मुझे तो 4-5 सिविल वर्दी में नजर आए, पता नहीं वो सिंध पुलिस के थे या सिंध हाउस के जो मुलाजमीन थे। तो ये सारा टोपी ड्रामा, ये सारी दहशतगर्दी इस हुकूमत की, कहते हैं जब चिराग बुझता है तो पड़पड़ाता है, इनके पड़पड़ाने का वक्त आ गया है। और फिर जब ये इल्जाम लगा रहे थे कि सिंध हाउस में इन्होंने हमारे एमएनए छुपाया, तो आपने तो सुबह ही खबर चला ली है, आपने तो सुबह ही तमाम चैनल ने खबर चला ली है, सच्ची है या सच्ची नहीं है कि वहां से वो लोग शिफ्ट कर गए। जब आपकी खबर अगर मैं सच में मान लूं और ये भी मान लूं कि वो एमएनए यहाँ मौजूद थे, तो वो तो आपने खबर चला ली है कि वो शिफ्ट कर गए। फिर उसके बाद क्या करने आए थे? शाम 6 बजे वो हमला करने क्या करने आते? वो हमला हमारे बच्चों के ऊपर करने आते, हमारे खवातीन के ऊपर करने आए। मगर फिर भी हमें पार्टी की तरफ से ये हिदायत है कि हम किसी बच्चों, किसी खवातीन के खिलाफ नाम कार्रवाई करेंगे। इससे पहले कि कल इनके एक एमएनए ने गाली गलौज की टॉक शो में,
हमें गालियां दी, उसके बावजूद मैंने FIR में उनका नाम नहीं दिया। नाम दिया तो उनके वजीरों का, मर्दों के खिलाफ, जो इंशाल्लाह, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील है, मेरा पैनल मौजूद है हमारे पार्टी के साथी, इंशाल्लाह हम उसको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऑलरेडी 22 के पिटीशन राजा नज़ीर एडवोकेट के जरिए हमने फाइल कर दिए, उसके ऊपर हेयरिंग अभी दोपहर में करते हैं या जब करते हैं वो आपके सामने होंगे। आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा लीगल पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि देखें, ये जो FIR सरकार की